हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये जो वीडियो है ये है संडे का। थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरी था और ख़त्म हो रखा था वो सब लेकर आना था। और संडे को फादर्स डे भी था, बट एज सच फादर्स डे स्पेशल मेन्यू कुछ नहीं था। बट हाँ, बच्चों ने कुछ एक गिफ्ट्स पापा के लिए बनाए थे, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो हम लोग गए थे बिग बाज़ार। रीज़न था बिग बाज़ार जाने का, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ शर्मा जी खाली कर रहे हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो ग्रॉसरी में बेसिकली यही सब है। थोड़ा रावा है, सूजी है, दिस इज़ रागी फ्लावर, न्यूट्रेला, और ये है अपलम। मुझे पता नहीं ब्रांड का नाम है कि इस चीज़ को ही अपलम कहते हैं, बट ये बेसिकली साउथ इंडियन स्टाइल पापड़ होते हैं और अच्छे लगते हैं। तो एक थोड़ा मसाला वाला है शायद, और एक ये प्लेन वाला है। तो ये 2 पैकेट लाया है मैंने। और ये है इडली राइस, इडली वाला दाल मैं पिछली बार लाई थी, राइस नहीं मिला था तो राइस मैं अभी ले आई हूँ। एंड थोड़ा सा फॉक्स नट्स, क्या गिरा रहे हैं शर्मा जी, एंड पीनट्स। तो बेसिकली सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो नेसेसिटी है। एक नई चीज़ मैं लेकर आई हूँ जो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, और वो है ये है द हॉट नागा, पता नहीं सॉस है, ये स्पाइसी है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद है। आई ट्राई इट, पता नहीं ये कैसा होगा, पता नहीं मैं इसको पसंद करूँगी नहीं करूँगी, बट चीज़ें कभी ना कभी पहली बार तो होती हैं, तो ट्राई तो करना पड़ता है। तो ये लेकर आई हूँ। एंड मैंने कुछ वक्त पहले आपको सूजी के लड्डू दिखाए थे, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कौन सा मिल्क पाउडर है और मिल्क पाउडर क्या डेसिकेटेड कोकोनट होता है। तो मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट में फ़र्क है। मैं ये पाल्मो का कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। इसको डाइल्यूट, जैसे मिल्क पाउडर होता है ना, उसे डाइल्यूट करें तो एज़ मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही इसे आप डाइल्यूट करके एज़ कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ वो पिंक डायरी है मेरा, देन बेकिंग पाउडर, और ये जो चीज़ है ना ये है वर्मिसेली, और ये है ना हार्ड व्हीट सेमोलिना से बना है। ये मैदा का सूजी नहीं, मैदा का वर्मिसेली नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो उधर देखिए 2 पैकेट ये हैं, 1 पैकेट ये है, तो ये 3 लेकर आई हूँ मैं। एंड यस, हमेशा की तरह ये वाला वर्मिसेली प्री रोस्टेड नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है, पर मुझे अपनी वर्मिसेली को रोस्ट करना पसंद है। और थोड़ा राइस फ्लावर, बस यही चीज़ें हैं। और एक नया चीज़ जो मैंने ख़रीदा है, मैं आपको बता रही थी ना, मैंने अपने सारे ही पैन्स मतलब ज़्यादातर गिव अवे कर दिए हैं। तो मुझे एक नॉन स्टिक पैन की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने ये एक नॉन स्टिक पैन लिया है। ये है वंडर शेफ़ का, और मुझे ये अच्छा लगा। अभी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ये कैसा रहेगा। तो एक ये मैंने लिया, मुझे पसंद आया। और एक ये वॉक, और इस वॉक के साथ ये लिड भी आता है। एंड बाय द वे ये है ना एक तवा, वॉक और पैन, इन तीनों का सेट भी आता है, पर वो तीनों छोटे छोटे से होते हैं, तो मैंने सेट नहीं लिया, इंडिविजुअली ख़रीदा है, ये भी और ये भी। और इसमें 2-2 साल की वारंटी भी मिली है, आप ये देखिए वारंटी कार्ड। तो ये था बस शॉपिंग, बस दिस इज़ इट। और आप इसके बारे में पूछेंगे, मैं पहले से इस्तेमाल कर लूँ, फिर आपको बताऊँगी कि आप इसे ख़रीद सकते हो कि नहीं ख़रीद सकते हो। वैसे तो मुझे ये अच्छा लगा, और इसमें 2 साल का वारंटी भी दिया है इसका कोटिंग के लिए, तो दैट वेज लुक्स प्रॉमिसिंग। बट अभी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बरत कर ही पता चलती हैं। ये सारी चीज़ें शर्मा जी ने सैनिटाइज़ की हैं, और मैंने और उन्होंने शावर ले लिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इन सबको अरेंज कर दूँगी।
फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे आपकी स्किन हो रही है डल एंड स्लगिश, टू रिस्टोर द ब्राइटनेस ऑफ योर स्किन, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू एंड इट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी आपके स्किन को टोन अप करता है एंड इट हेल्प्स योर स्किन टू लुक मोर रेडिएंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाओ स्किन साइंस का ये विटामिन सी किट। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि वाओ का ऐप लॉन्च हुआ है, जिसको आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन और iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद यू कैन एक्सप्लोर द वाइड रेंज ऑफ वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स वाइजली कैटेगराइज फॉर अ प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस। वाओ प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले प्रोडक्ट के ऊपर दिए गए गोल्डन स्टिकर को चेक करना ना भूलें। वहाँ पे एक QR कोड है जिसे आप स्कैन करेंगे तो यू विल गेट टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑल्सो जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जिन्हें आप आपकी नेक्स्ट वाओ परचेज पे रिडीम कर सकते हैं। First step is face wash. Wow foaming face wash comes with this silicone brush, जिससे आपको फेस वॉश करने में बहुत आसानी होगी। ऑल्सो ये जो ब्रश है आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेस वॉश रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद आप नॉर्मली जैसे पानी से फेस धोते हैं फेस धो लीजिए। देन सेकेंड स्टेप इज़ क्ले मास्क। ये क्ले मास्क आपके चेहरे पे आपको एक पतली फिल्म के तौर पे लगाना है। पतली सी लेयर बना लीजिए और 15 मिनट इसको पहले तो पूरे फेस पे अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद इसको फिर 15 मिनट का टाइम दीजिए टू वर्क ऑन योर स्किन और उसके बाद आप ड्राई आउट होने के बाद धो लें। थर्ड स्टेप इज़ टोनर। तो टोनर ये अच्छे स्पिट्स फॉर्मूला के साथ आता है। एक डिस्टेंस से आपके फेस पे स्पिट्स कीजिए, पैट कीजिए एंड यू आर डन। फोर्थ स्टेप इज़ फेस सीरम। इसके इनबिल्ट एप्लीकेटर से फ्यू ड्रॉप्स आपको आपके फेस पे लेना है और बस जेंटली मसाज कीजिए एंड यू आर डन। नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग फेस क्रीम। फेस क्रीम आप सीरम लगाने से पहले या बाद में कभी भी जब आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। वाओ एक मेड इन इंडिया ब्रांड है। इट्स अ लोकल ब्रांड गोइंग ग्लोबल। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सभी बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ चेक कीजिएगा। और आज फादर्स डे है ना, तो ये बनाया है सानवी ने अपने डैडी के लिए। दिस इज़ सानवी। सानवी का लोअर देखिए और ये देखिए उसने अपने आप को बनाया है विद हर फादर। शर्मा जी ने अभी थोड़ी देर पहले तक यही कपड़े पहने हुए थे। एक्चुअली उन्होंने शावर लिया है तो बदल लिया है, वरना सेम ये क्या बोलते हैं इसको, कैमोफ्लेज ऐसा वाला 3/4 था और वाइट एंड ब्लू टी शर्ट था। शी इज़ हैविंग चॉकलेट्स। उसका मुंह गंदा हुआ है, उसके पापा उसके गाल खींच रहे हैं। हाँ, इट्स लवली सानवी, सो लवली, सो एक्सप्रेसिव ना, सो एक्सप्रेसिव, वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे को क्रॉस डाई बना दिया उसने। अरे जस्ट अ जोक बेबी, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये बनाया सानवी ने और खुशी का मैं आपको दिखाती हूँ। खुशी ने बनाए हैं और खुशी ने डैड यू आर फ्रेंच फ्राइज लेकिन यू आर ऑसम, यू आर मूडी, यस यू आर कूल एंड द बेस्ट, हेल्पफुल, स्मार्ट, strong, the greatest dad, handsome। कभी कभी बच्चों के नज़रिए से दुनिया देखो कितनी अच्छी लगती है। हाँ। तुम्हें अपने बारे में इतनी सारी क्वालिटीज पता थी? नहीं, मेरे को आज ही पता चला। और पता है लेकिन जब ये आइडिया कितना मेरे को दिया था ना, तो ऐसे नहीं था ये ना, ऐसे थी, उल्टे थे और मुझे ना पता नहीं चल रहा था ये क्या है, तो ऐसे दिया तो देखो क्या दिखता है कि डैड यू आर फ्रेंच फ्राइज। हाउ स्वीट, बट मुझे पता था कि दे आर क्रिएटिव, तो दे माइट हैव समथिंग, है ना, अमेजिंग इन स्टोर, हिडन अमेजिंग, कुछ तो है बॉस। तो फिर देखा तो मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कीकू। अरे मुझसे पहले यही थैंक यू बोल रही है।
वही हफ्ते वाली जो शॉपिंग होती है, बिकॉज़ ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है तो लाना ही पड़ता है ना, तो इसके लिए हम लोग बाहर गए थे। मेरा प्लान था थोड़े फ्रूट्स और वेजीज़ लाने का भी, बट देन फिर शर्मा जी का मन ही नहीं आया कुछ भी ख़रीदने का। मॉल में कुछ था नहीं, आधे से ज़्यादा मॉल एकदम खाली पड़ा था। मॉल से मेरा मतलब है हम लोग बिग बाज़ार गए थे, क्योंकि मेरे पास है ना, मतलब रीज़न ये था कि मेरे पास बिग बाज़ार का एक कार्ड है, तो उस पर पता नहीं क्यों लिया, इससे ऐसा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं था, बट देन उस वक्त ले लिया था कार्ड। तो उसमें मंथली बेसिस पे आपका जो बैलेंस है वो इकट्ठा होता रहता है। तो मेरा 4-5 महीने का बैलेंस इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि हम लोग कब से गए ही नहीं बिग बाज़ार, तो वो भी यूटिलाइज़ करना था। दूसरा चीज़ें भी कुछ ख़त्म हो रखी थी, एंड आई हैड दिस थॉट कि बिग बाज़ार में थोड़ा सा वर्सेटाइल होता है तो ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे बिल्कुल पुरानी सी नॉट सो गुड सब्जियां थी, फ्रूट्स तो एक भी नहीं थे, खाली उन्होंने साइड में थोड़े मैंगोज़ वगैरह लगा रखे थे जो कि अच्छे नहीं थे। और कितनी सारी चीज़ें बिल्कुल जो नेसेसिटी होते हैं, मतलब आप समझिए पोहा भी मुझे वहाँ नहीं मिला, तो नेसेसिटी की भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, और बहुत सारी फैंसी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो ये बता दूँ कि बिग बाज़ार ऑलमोस्ट खाली था, कुछ नहीं था, बस वो कपड़े वपड़े थे। तो कपड़े वगैरह की शॉपिंग आजकल कौन करता है, बहुत ही कम कोई कर रहा होगा। और एक चीज़ जो इस वक्त कहीं भी ढूंढे से नहीं मिल रही है, मैं वडोदरा की बात कर रही हूँ, पता नहीं आपकी सिटी में ऐसा होगा कि नहीं, वो है मैगी मसाला, ये मैजिक कहीं नहीं मिलता है। स्पेंसर्स में नहीं था, बिग बाज़ार में नहीं था, बाहर जो स्टोर होते हैं मैंने वहाँ पे भी 2-4 जगह ट्राई किया, कहीं भी नहीं था। मैं एज सच बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट देन कुछ एग रेसिपीज़ होती है तो सानवी खुशी को बहुत पसंद आता है उससे उसका टेस्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा तो स्टॉक में रखती हूँ। कुछ नहीं मिला मुझे, इतना प्रेशियस हो गया है मसाला है मैजिक मैगी वाला कि नहीं मिल रहा। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आए और वापस वही, पहले आप सामान लाइए, सामान को सैनिटाइज़ कीजिए, खुद को क्लीन कीजिए, सारे कपड़े धुलने में जाएंगे, और उसके बाद फिर कहीं जाके सब कुछ नॉर्मल होता है। तो सारा सामान सैनिटाइज़ कर दिया था शर्मा जी ने ही, जब तक मैं शावर ले रही थी। मुझे थोड़ा वक्त लगता है बिकॉज़ मैं फिर बाल वाल धोकर अच्छे से नहाती हूँ जब भी मैं बाहर से आती हूँ, तो इसलिए उन्होंने सैनिटाइज़ कर दिया था। और जब वो शावर ले रहे होते हैं, सामान मैं सैनिटाइज़ कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, थोड़ा बहुत वो कर देते हैं। और इसके बाद अभी भी थोड़े बाल मेरे गीले हैं, बट मैं किचन में खुले बाल करके काम करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने टाई कर लिए हैं। मैं फ़िलहाल चाय बनाऊंगी, और आज फिर पाउडर वाला मिल्क से ही चाय बनाना है मुझे। एंड आज मैं एक बहुत ही अलग सी अनयूजुअल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको पसंद आएगी। और यस, मैंने है ना ये लहसुन देख रहे हो आप, ये लहसुन थोड़ा सा छील के रखा था, थोड़ा नहीं ज़्यादा है, तो मैं छील कर इकट्ठा करके रख लेती हूँ। अभी मैं इसको एक डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा के इसको स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। तो इससे क्या होगा, जब आप खाना बनाने आते हो ना, तो फिर लहसुन आपको तुरंत ही छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। और मेरे वंडर शेयर के बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, डोसा मैं इसी में बनाऊंगी। मुझे थोड़ा सा चाव हो रहा है इनको यूज़ करने का, बहुत वक्त से मेरे प्लानिंग में था कि मुझे एक वॉक स्टाइल वॉक कढ़ाई लेना है, और एक फ्लैट सरफेस का जो तवा होता है ना, क्योंकि मेरा तवा जो है वो ऐसा है कॉन्केव, उस पर डोसा जैसी चीज़ें इजीली नहीं बनती, तो एक फ्लैट सरफेस अच्छा तवा होना ही चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग तवा का लिंक बोलते हैं, तो ये अगर अच्छा निकलेगा तो इसका लिंक मैं आपके लिए रख दूँगी। मेरा जो एग्जिस्टिंग तवा है इट्स नॉट गुड क्वालिटी, तो इसलिए मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप वो खरीदें। वो काफ़ी सस्ता है और बिल्कुल वैसा ही हल्का सा उसका क्वालिटी है। ऑल्सो जितनी भी चीज़ें आप वीडियो में देखते हैं जो आपका ख़रीदने का मन होता है, जिसके बारे में मुझे फिर बाद में लिंक की रिक्वेस्ट की जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए जाएँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ड्रॉप करके देखिएगा, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ का मैंने लिंक रखा हुआ है। ऑल्सो अभी जो वेबसाइट बनाया था, मेरा ड्रीम वेबसाइट, हालांकि मैं अभी इस पर कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है ये पॉसिबल भी नहीं है यार, जब तक एक ही इंसान झाड़ू बर्तन पोछा सब करेगा तो एक्स्ट्रा काम नहीं किया जा सकता। बट आई विल ट्राई, बहुत सारे सपने हैं मेरे जो मुझे उस वेबसाइट पे पूरे करने हैं, तो फ़िलहाल चीज़ों के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक तो रखे ही हैं, इमेजेस भी रखी हैं, सो दैट आपको थोड़ा आसान हो, आप समझ पाएँ आप किस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं।
फ़िलहाल चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी डोसा, वो भी लौकी वाला। बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एकदम नई रेसिपी होगी, बट समर्स में ऐसा लाइट लाइट जब आपका खाने का मन करे ना, और लौकी तो कितना आराम से और कितना ज़्यादा मिलता है समर्स में, तो लौकी का एक ये वेरिएशन भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। आप गार्लिक को इस तरह छील के भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो इसी छिले हुए गार्लिक को फिर पेस्ट बना लीजिए, वैसे भी स्टोर कर सकते हैं। और चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा अदरक मिला के उसको भी पेस्ट कर लीजिए, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। बट मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। पेस्ट बना के मैं बहुत ही कम कभी स्टोर करती हूँ, लाइक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं इसी तरह गार्लिक को स्टोर करती हूँ। गार्लिक और इस तरह आप जब स्टोर करते हैं तो हफ्ते 10 दिन आराम से चल जाता है। इतना ज़्यादा तो हम लोग स्टोर भी नहीं करते ना, तो मेरा इतने दिन आराम से चल जाता है, एकदम टेंशन फ्री कुकिंग हो जाती है। गार्लिक स्टोर हो गया, अभी चाय बना रही हूँ और इसके बाद एक बहुत अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आप में से बहुतों के लिए ये पहली बार हो सकती है। जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं वो तो शायद बनाते रहते होंगे, बट मेरे जैसे और दूसरे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स के लिए ये शायद पहली बार है। बट रेसिपी बहुत अच्छा है। मैं इसको डिनर में बना रही हूँ, आप डिनर में बना सकते हैं जब आपको एकदम लाइट कुछ खाने का मन है। अदरवाइज़ ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, और अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं ना, तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ रेसिपी है और यमी तो बहुत ज़्यादा होती ही है। यहाँ चाय जब तक बन रहा है मैं 2-4 इधर उधर के काम कर लेती हूँ। तो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी इसमें से जो जो रिफ़िल हो सकता है वो मैंने रिफ़िल कर लिया है। ये एक लौकी है, ये पूरा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आधा इसमें से सेव करना है मुझे। यस, आधा मैं यूज़ कर लूँगी और आधा जो है ये प्रिजर्व करके रख दूँगी, कल काम आ जाएगा या लेटर ऑन काम आ जाएगा। और इसको है ना क्लिंग फिल्म कहते हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी ये प्लास्टिक जैसा आप क्या इस्तेमाल करते हो। इसको क्लिंग फिल्म कहते हैं गाइस। आप इसमें है ना किसी भी कटे हुए सब्ज़ी को स्टोर करके रख सकते हो, वो काफ़ी वक्त तक अच्छी बनी रहती है। सिर्फ कटे हुए फल सब्ज़ी नहीं, आप मतलब स्टोरेज के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है आपके लिए। जस्ट कवर इट वेल। अगर इसको मैं खुला रख दूँगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, पर अगर मैं इसको अच्छी तरह कवर कर देती हूँ ना क्लिंग फिल्म से, तो ये थोड़ा दिन तो चल जाएगा। तो दिस पीस विल गो इन द फ्रिज और इस वाले को मैं प्रोसेस करूँगी। लौकी को छील लिया है मैंने, इसको मतलब छील रही हूँ मैं, और इस छीलने के बाद इसको धोने के बाद मुझे इसे प्योरी करना है। मैं क्योंकि बनाने वाली हूँ डोसे, तो उसमें प्योरी फॉर्म में ही ये जाएगा। साथ ही साथ एक चटनी भी बनाऊँगी, तो चटनी की प्रेपरेशन भी अभी कर लेती हूँ। मतलब प्रेपरेशन पार्ट मैं एक बार कर लेती हूँ जितना ज़रूरी है, उसके बाद थोड़ी प्रेपरेशन तो कुकिंग के दौरान भी होती ही रहती है। तो ये छीलना काटना थोड़ी बहुत मैं पहले से कर लेती हूँ। एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है मैंने और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से रोल्ड ओट्स आप कैसे भी ले सकते हो, क्लासिक भी रोल्ड भी। मेरे पास जो ये ओट्स है ये है क्वेकर ओट्स, और सिंपल वाला है नॉन फ्लेवर्ड। तो थोड़ा ओट्स लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने टोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही रॉ ले लिया है। और थोड़ा सा पोहा, वो भी रॉ ही ले लिया है, और इन दोनों को एकदम फाइन पाउडर मैंने पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन, क्योंकि हम डोसा बना रहे हैं। और इसके बाद इसमें जाएंगी और थोड़ी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए इसको एक साइड रखेंगे। और अभी जो लौकी तैयार किया था ना, इसको मैं प्योरी करूँगी। लौकी हमेशा ज़रा सा चख लिया कीजिए, लौकी तोरी वगैरह कड़वे हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा नेचुरल सा टेस्ट लगता है ना, तो ही इनका यूज़ करें। तो लौकी को मैं थोड़ा चॉप करके डाल दूँगी ब्लेंडिंग जार में, और इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत आराम से पिस जाता है। बस एकदम से फाइन सा प्योरी आप इसका तैयार कर लीजिए। और ये जो प्योरी है इसे भी सेम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सारी प्योरी को निकाल लिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स दूंगी मैं, और अब इसमें ऐड की जाएंगी बाकी की चीज़ें।
और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 1 कप के करीब राइस फ्लावर। यहाँ पे एज सच कोई परफेक्ट मेजरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ जैसे पसंद आती हो वो मतलब उस मात्रा में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप राइस फ्लावर लिया है और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा रागी फ्लावर लिया है। आप चाहें तो रागी का आटा ज़्यादा ले सकते हैं, राइस का आटा कम ले सकते हैं, चाहे तो सारी चीज़ें बराबर डाल लीजिए। जैसे मैंने ओट्स मैंने सबसे ज़्यादा लिया है राइस फ्लावर, उससे कम रागी और उससे कम ओट्स और उससे कम पोहा। आप चाहें तो सबको बराबर बराबर कर लीजिए, या जैसे आपको पसंद आता हो, आपको लगे कि आपको किस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उस हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए। अदरवाइज़ मैं तो एकदम आई बॉल करके डाल रही हूँ। एज सच परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने इसमें 2 चम्मच दही और स्वाद के हिसाब से नमक डालने के बाद थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। और डोसा का बैटर थोड़ा सा रनी होता है, लेकिन इसे हम थोड़ी देर के लिए अभी रेस्ट करने देंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ शुरू में ही बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें, थोड़ा उसे देखें कि वो किस तरह अब्जॉर्ब कर रहा है पानी को। एंड में तो वी हैव लिबर्टी ना कि हम बाद में चीज़ें एडजस्ट कर सकें। तो इस वक्त मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, इसे थोड़ी देर के लिए अभी रेस्ट करने रखेंगे। तब तक दूसरी और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। मैं एक बहुत यमी चटनी बनाने वाली हूँ और ये है पीनट चटनी, साउथ इंडियन स्टाइल चटनी है। मेरा रेसिपी थोड़ा सा अलग हो सकता है ऑथेंटिक से, क्योंकि मैं उस तरह बनाती हूँ जिस तरह मेरे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने एक पैन में थोड़ा ऑयल लिया है, इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाला है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद ऐड कीजिए। प्याज को एज सच कलर नहीं देना है, एज सच कुक भी नहीं करना है, ये कुक हो जाएगा आगे भी। बस थोड़ा थोड़ा सा डालते जाइए और टॉस करते जाइए। सारी चीज़ें थोड़ी सी देर टॉस करने के बाद मैंने ऐड किए हैं इसमें पीनट्स। मैंने प्याज जितना लिया था उससे थोड़ा सा कम पीनट लिया है। अगेन यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है बहुत पीनट वाला चटनी आपको पसंद आएगा तो आप पीनट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसमें स्वाद के हिसाब से लाल मिर्ची डाली है मैंने सूखी, आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्ची का पाउडर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी थोड़ा ऐसे ही मैं टॉस कर लूँगी ऑयल में, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इस तरह जब आप टॉस करके बनाते हैं चीज़ें। इसके बाद मैंने डाला है इसमें टमाटर, और यहाँ मेजरमेंट बोलें तो टमाटर ज़्यादा, उससे कम प्याज और उससे कम मैंने पीनट्स लिए हैं। बट अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप जो फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा लीजिए या सबको बराबर ले लीजिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इमली डाला है और नमक डाला है। इसके बाद इन चीज़ों को मैं थोड़ी देर ऐसे ही टॉस करूँगी, थोड़ी देर फ्राई करूँगी। फ्लेम फास्ट ही है मेरा। चीज़ों को कलर नहीं देना है, क्योंकि एक के बाद एक हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो उसे कलर आएगा भी नहीं। बस अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक करके इसे मतलब टॉस करके फ्राई करके ना इसे 2-4 मिनट कुक कर लीजिए। इसे बिल्कुल गलाने की ज़रूरत होती नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तब तक मैं इसे पकाऊं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। ये जो बेस है चटनी का ये रेडी है। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाने दीजिए, इसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे, चटनी बनाएंगे। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म पीस सकते हैं, बट उसमें थोड़ा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाता है। और उसके बाद ये जो चटनी है ये ब्लेंडिंग जार में डाल के आप इसको पीस लीजिए। ज़रूरत लगती है तो पानी डाल सकते हैं, पानी जितना कम से कम डालेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको मैंने फ़ाइन पीस लिया है और अभी बारी है इसको तड़का करने की। पैन मेरा एंगेज्ड ही था तो मैं इसी में तड़का कर रही हूँ, आप चाहें तो ऊपर से तड़का लगा सकते हो। थोड़ा ऑयल, राई और करी पत्ता डाल के थोड़ा भूनने के बाद मैंने पैन में ही चटनी डाल दिया है। गैस हालांकि बंद है क्योंकि तड़का लगाया जा रहा है, चटनी को कुक करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी कुक है। पर एज आई सेड मेरा पैन ये ऑलरेडी गंदा था, इसमें मैंने अभी चटनी पकाया था ना, तो मैं और बर्तन नहीं एंगेज करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसी में तड़का डाल दिया है। चटनी रेडी हो गया है। इतनी देर तक ये जो बैटर है ये रेस्ट ही कर रहा था। अभी ढक्कन हटाकर देखा है तो मुझे ये थोड़ा थिक नज़र आया है, ऐसा बैटर जिसका डोसा बनाया जा सके उससे। तो मैंने थोड़ा और पानी डाला है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद ये पैन मेरा नया है तो इसे मैं पहले सीज़न करूँगी। सीज़न करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सा तेल डालिए बर्तन पे। हालांकि ये नॉन स्टिक है बट स्टिल थोड़ा सीज़न कर लेना इज़ ऑलवेज़ गुड। थोड़ा ज़्यादा तेल डालकर इसको मैंने इस तरह स्प्रेड कर दिया है। फ्लेम इस वक्त फुल है, मुझे ये तेल अच्छी तरह से पकाना है। तेल अच्छी तरह से पक जाएगा तो ज़रा सा पानी डाल के, मैंने एक्स्ट्रा तेल पहले ही पोंछ लिया था, और उसके बाद अभी मैं थोड़ा पानी का छींटा डाल के सफाई कर रही हूँ क्योंकि अब मैं डोसा बनाने की तैयारी शुरू करूँगी।
तो डोसा जिस तरह बनाते हैं बस उसी तरह लेडल फुल बैटर ले लीजिए, बीच में डालिए और हमेशा सेंटर से इसको स्प्रेड करना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका डोसा के लिए जब आप इस तरह स्पैचुला या कटोरी हिला रहे हैं ना, उसे उल्टा नहीं लाना है, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना है। मैं ऊपर से घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो बटर या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से सेक लीजिए और ये बहुत क्रिस्पी तो नहीं बनेंगे, इसमें लौकी है पर बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें रागी फ्लावर है, लौकी है, ओट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। डू गिव इट अ ट्राई। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी इसका टेस्ट अच्छा लगा। एज सच कोई ऑफ टेस्ट नहीं आता है। तो इतने तरह के हमारे पास सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, सब तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए आपकी डाइट में। और ये डोसा झटपट बन जाता है और अच्छा भी लगता है एंड इट इज़ सो ईजी टू मेक। ओट्स एंड रागी फ्लावर ऐसी दो चीज़ें हैं जो हैं तो बहुत हेल्दी, लेकिन अगर आप इन्हें डायरेक्टली कुछ भी चीज़ में बना के आप खिलाना चाहें ना फैमिली को, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पर इस तरह मिला के दे दीजिए ना तो उनका कुछ टेस्ट वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं और आराम से खा लेते हैं। तो रागी फ्लावर एंड ओट्स मैं इस तरह छुपा के ही देती हूँ सीधे से। वो ओट मील और खिचड़ी तो फिर भी थोड़ी खाई जाती है ओट की, वो जो उपमा बनता है, लेकिन मीठा ओट तो मेरे घर में बहुत ही रेयर पसंद किया जाता है। हाँ, वंस इन अ व्हाइल आई डू मेक, बट उतना वो अप्रिशिएट किया नहीं जाता। How was dosa? Nice. How was chutney? Nice. किसी को पता था कि ये लौकी का डोसा है? नहीं पता लौकी का चला। है। हाँ, Oh. लौकी की एक और अच्छी चीज़ मिल गई अब तो। लौकी से मैंने अभी तक 15-20 बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज दी हैं और भी है मेरे पास। लौकी सो यम्मी सब्जी। लौकी का हलवा, फिर लौकी का चीला। अच्छा, खुशी को बहुत पसंद आता है और लौकी भी का कुछ चीला। बना, हाँ लौकी के वो थेपले, कोफ्ते। कोफ्ते। चलो फॉरगेट इट, क्विज हो गया यहाँ पे। चलो ब्लॉग एंड करें। बाय। बाय, गुड नाइट। हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और ये शर्मा जी के बाल मैंने काटे। शर्मा जी पीछे से दिखाओ, नहीं घूम जाओ ना। बाल है ना, मतलब ये नेक लाइन, ये जो नेप है, नेप ये मैंने टेपर की है लाइफ में पहली बार। आज पापा को भी दिखाया था वीडियो कॉल में, तो वो भी मुझे प्राउड कर रहे थे कि अच्छा बना दिया पहली बार के हिसाब से। और ये साइड्स भी बनाई हुई है। ये सब साइड्स बनाए हैं। वेरी गुड। कैन कट। और हाँ, आई कैन कट। और बाल भी मैंने ही काटे हैं शर्मा जी के। चलो बाय। Bye.